हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके चैनल ई पार्थ ऑफिशियल में। और मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होते हैं, किस तरह से होते हैं। और मेरे थंबनेल पे कहीं ऐसा कुछ नहीं है कि 10 मिनट में सीखे 20 मिनट सीखे, क्योंकि पूरे यूट्यूब चैनल पे इतनी जल्दबाजी हो रही है, इतना सब कुछ कंटेंट कर रहे हैं कि 10 मिनट के अंदर आपको टेंस सिखा देंगे, 10 मिनट के अंदर आपको यू पुलिस में भर्ती करा देंगे, 10 मिनट के अंदर आपको ऐसा ही बना देंगे। ऐसा कुछ नहीं है। जब तक आप अपने नोट्स नहीं बनाएंगे और पेन किताबों पे लेके नहीं बैठेंगे तब तक कुछ नहीं होगा, और जब तक आप रिवीजन नहीं करेंगे। और ये जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, इसका अफर्मेटिव और नेगेटिव भी कराऊंगा इस वीडियो में, और सेकंड पार्ट में कराऊंगा इंटरोगेटिव, क्योंकि डीपली सेंटेंस है और जहाँ तक हो सकता है हाई स्कूल लेवल तक तो क्रॉस होगा ही होगा। तो आप अपना पेन और कलम, पेन और कागज़ लेके, नोटबुक लेके बैठ जाइए और मेरे साथ 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 लिखते जाइए, है ना, जिससे कि आपको याद भी होता चले। और मैं ज़्यादा कंटेंट इकट्ठा करने की कोशिश नहीं करूँगा, मैं जो चुनिंदा चीज़ें वही लेके करूँगा, ठीक है। अब देखिए, हम जैसे पढ़ते हैं यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम बात करते हैं पहचान की। तो पहचान की बात करूँ उससे पहले थोड़ा मैं समझा देता हूँ कि प्रेजेंट टेंस होते क्या हैं। प्रेजेंट टेंस वो टेंस होते हैं जिनके वाक्यों के अंत में है आता है, मतलब वर्तमान काल में जो काम होता है, मतलब वर्तमान में इस समय जो चल रहा है वर्तमान, ना पहले की बात हो रही है ना फ्यूचर की बात हो रही है, ठीक है, ना पास्ट की ना फ्यूचर की, इसमें क्या हो रहा है, प्रेजेंट की बात हो रही है। तो प्रेजेंट में क्या आता है, हो, हे। परफेक्ट में क्या मतलब होता है, कोई भी काम ने आपने जो काम किया वो परफेक्ट मतलब खत्म कर दिया, समाप्त हो चुका है। तो इसमें क्या आएगा, देखिए, चुका है, चुकी हैं, चुके हैं। इसी भाषा को मैंने यहाँ लागू किया है। देखिए, जिन वाक्यों के अंत में कार्य का समाप्त होना पर्याप्त, मतलब काम खत्म हो चुका है, मतलब राधा ने खाना खा लिया है आ गया क्योंकि प्रेजेंट टेंस है। और लिया, अच्छा ठीक है। मोहन ने गिफ्ट दे दिया है, दे दिया। तो देखेंगे यहाँ पर मैंने लिखा है वर्तमान काल में, और लिया है, दिया है, गया है, चुका है, चुके हैं, चुकी है, आ है, ई है, ए है, आदि शब्द आते हैं। इस तरीके से काफ़ी बार आते हैं। और जब आप समझ जाएंगे आ, ई, ए, चुका है, चुकी है, चुके हैं, दिया है, लिया है, खाया है, पिया है, सोया है, ठीक है, इस तरह से पहचान होती है। अब बात करते हैं कि सर हमें टेंस को बनाएं कैसे और इसमें करना क्या। इसका सबसे फर्स्ट रूल होता है कि परफेक्ट टेंस, चाहे आप प्रेजेंट परफेक्ट की बात करिए, चाहे पास्ट परफेक्ट की बात करिए, चाहे आप बात करिए फ्यूचर परफेक्ट की, तो जब आपको परफेक्ट टेंस मिलेगा तो आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रयोग करनी पड़ेगी। ये सर ये क्या होता है, जैसे जैसे कि आपने पढ़ा कैच, CATCH, क्या हुआ, CATCH। ये कैच क्या होती है, कैच होती है फर्स्ट फॉर्म में पकड़ना। अब सेकंड क्या होती है, CAUGHT, कॉट। और थर्ड क्या होगी, कॉट, CAUGHT, कॉट। अच्छा, जैसे एक वर्ड होती है जैसे गो, गो का क्या होता है, सेकंड वेंट, थर्ड क्या हो जाता है, गोन, गो वेंट गोन। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, गोन का प्रयोग करेंगे। जैसे एक और फॉर्म होगी, जैसे कम, सेकंड होगी केम, थर्ड होगी कम, कम केम कम। अच्छा, रीड तो तीनों में ही एक जैसी होती है, रीड, रेड, रेड, बोलते अलग अलग है मगर होता एक ही है। या आप मान लीजिए बहुत सारी बार में जैसे हम यूज करते चलेंगे वैसे हम आपको बताते चलेंगे, ठीक है ना। तो मैं इसको मिटा देता हूँ, देखेंगे। तो हमारी बात यहाँ क्लियर हुई कि हमें क्या करना है दोस्तों, आपको सिर्फ परफेक्ट टेंस जहाँ ही मिले, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, आपको ये नहीं बोलना है कि इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं लगेगी। कोई रूल नहीं कहता, रूल फिक्स है, परफेक्ट टेंस है, काम कंप्लीट है, आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी पड़ेगी, ठीक। अच्छा सर, अब क्या होता है, अच्छा वर्ब ये वाली कौन सी वर्ब लगती है, इसे बोलते हैं हम मैन वर्ब। क्या बोलते हैं, मैन वर्ब, ठीक है, मतलब मुख्य क्रिया। इस तरह मुख्य क्रिया क्या होती है, मुख्य क्रिया होती है जैसे लाना, देना, खाना, पीना, सोना, जागना, उठना, बैठना, धोना, हंसना, गाना, रोना, ये सब क्या होती हैं, मुख्य क्रिया में आती हैं। अच्छा सर, अब रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 क्या होगा कि वर्ब की थर्ड फॉर्म तो हमें पता चल गई, ये हो गया। अब स्ट्रक्चर बनाते हैं, देखो, सब्जेक्ट होगा आपका, सब्जेक्ट के बाद में आप क्या करेंगे, सब्जेक्ट के बाद में आप इसमें, अच्छा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग हो गया। अब इसमें आपका होगा हैज और हैव का प्रयोग, किसका, हैज और हैव का प्रयोग होगा, ठीक है सर, हैज और हैव का प्रयोग, ठीक है। अब
फिर क्या होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर सर नॉट आ जाती तो नॉट आ जाएगी, तब क्या करेंगे आप, यहाँ से इसे हटाइए, यहाँ पे लगाइए नॉट, नॉट वाले टेंस यहाँ से हो बन जाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो हमें क्या करना है सर, तो अभी हमें क्या करना, अभी हम पढ़ाना अफर्मेटिव, क्या पढ़ाना है, अफर्मेटिव। तो यहाँ पे नॉट नहीं लगाएंगे और डायरेक्ट हम पढ़ाएंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अच्छा, अब बात आती है हैज और हैव का प्रयोग कैसे करते हैं, कहाँ करते हैं। आपने अपनी नोटबुक ले ली होगी, पेन ले लिया होगा, तो आप इसको मेरे साथ नोट डाउन करते जाइए, समझते जाइए। तो अब बात आती है हैज और हैव का प्रयोग कैसे करते हैं। दोस्तों, रूल नंबर 3, हैज। हैज का प्रयोग हम सिंगुलर सब्जेक्ट, ये क्या होता है सर, हमें तो बिल्कुल नहीं आता, मतलब एक वचन करता। एक वचन करता कैसे कहते हैं, ही, सी, इट, और क्या हो जाएगा, किसी का नाम, किसी का क्या हो जाएगा, नाम हो जाएगा। ठीक है सर। अब हैव का क्या होगा, हैव ये होगा सर प्लूरल। सर ये क्या होता है, सब्जेक्ट का मतलब आप जानते हो करता होता है, प्लूरल में से होता है बहुवचन, क्या होता है, बहुवचन, बहुवचन करता। और इसमें क्या होगा सर, इसमें होता है आई, वी, यू, दे, ठीक है, या जैसे लड़के, लड़कियां, अध्यापक, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो यहाँ लिख देंगे एटसेट्रा, मतलब हिंदी में आप बोल सकते हैं इत्यादि, मतलब और भी इसके आगे चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है सर। अभी हमारा तो यहाँ हो गया सर, हमने पढ़ लिया कि सब्जेक्ट आता है, फिर उसके बाद में हैज हैव आ जाती है। अच्छा, हैज हैव को सर बोलते क्या हैं, हमें तो ये भी नहीं पता, आपने बताया भी नहीं। तो हैज हैव होता है आपका सहायक क्रिया, क्या, सहायक क्रिया, जो टेंस में हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज होती है। किसके रूप में होती है, हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज होती हैं। ठीक है। तो हैज हैव को हम क्या बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब। ठीक है। तो आपने लिख लिया होगा और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और मैं इसका क्या करता हूँ, मिटा के अब सेंटेंस बनाना स्टार्ट करते हैं। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया या आप लिख रहे हैं तो लिख लीजिए। ठीक है। ठीक है दोस्तों, आपने जब लिख लिया होगा तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से इसको मिटा देते हैं। ठीक है। अभी हमने मिटा दिया और ये हो गया। अच्छा, अब थोड़ा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपके लिए, जैसे आपको अब याद रहे। देखिए कि सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट में क्या लगाएंगे, हैज। प्लूरल सब्जेक्ट में क्या लगाएंगे, हैव। ठीक, यहाँ से याद रहेगा। अब देखिए सेंटेंस बनाते हैं। जैसे पहले सेंटेंस बनाता हूँ, पहला सेंटेंस बहुत सरल जो बच्चे बनाते हैं। जैसे वह जा चुका है, वह जा चुका है। तो आपको क्या करना है, पहले लगाना है ही। क्या लगाना है, ही। वह की मीनिंग ही होती है। अच्छा सर, ही हो गया। अब इसके पास हैज और हैव आएगा। तो मैंने पहले पढ़ लिया है सिंगुलर सब्जेक्ट में क्या आता है, अपनी बुक में देख लीजिए जो आपने लिखा नोटबुक में, मैंने भी लिखाया था। ही के संग क्या आएगा, हैज। ही के संग क्या आएगा, हैज। अब आती है वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म। जाने की मीनिंग क्या आएगी, जाने की मीनिंग आएगी गॉन। और जाने में होती है गो, और गो की थर्ड फॉर्म क्या होती है, गॉन। क्या होती है, गो, वेंट, गॉन। तो गॉन लगा दें, ही हैज गॉन, वह जा चुका है। आपको सेंटेंस हो गया कंप्लीट। अब इसी में आप क्या करेंगे, इसी में आप बना सकते हैं, क्या बना सकते हैं, दो सेंटेंस लीजिए। देखिए मैं यहाँ से बनाता हूँ, वे जा चुके हैं,
वे जा चुके हैं। तो हम यहाँ देखेंगे वे की मीनिंग क्या होगी, दे। अच्छा, फिर क्या आएगा, अब दे के संग दे होता है प्लूरल सब्जेक्ट, और इससे हम क्या होगा, हम हैव, दे हैव गॉन, दे हैव गॉन। सबसे छोटे सेंटेंस है, इससे बड़े सेंटेंस नहीं बनते हैं, सॉरी गलत कह रहा हूँ मैं, इससे बड़े सेंटेंस ही बनते हैं, मगर सबसे छोटे सेंटेंस हैं। ठीक है, वह जा चुका है, वे जा चुके हैं। ठीक है, नंबर 3, उसने खाना खा लिया है, उसने खाना खा लिया है। तो हम इसे कैसे बनाएंगे, तो उसने की मीनिंग क्या होती है, ही। क्या होती है, ही। और ही किसम क्या लगाते हैं, हैज। और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म हैज, हैव में से हैज लगा लिया। अब वर्ब थर्ड फॉर्म, और वर्ब कौन सी है इसमें, वर्ब है खा लेना। कौन सी, खा लेना। तो खाने की मीनिंग होती है ईट, ईटन। क्या होती है, ईट, ईटन। तो थर्ड में क्या आ जाएगी, ईटन। क्या खाया इसने, ऑब्जेक्ट में क्या आएगा, ईटन द फूड, ईटन द फूड। अच्छा, 4th सेंटेंस, तारे छुप गए हैं, तारे छुप गए, ये बना लो, या सूरज छिप गया है, ऐसे बना लो। ठीक है, मैं थोड़ा नोट से देखता हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि आपका नुकसान हो जाए। चलो ठीक है, एक सेंटेंस बनाते हैं, ये वाला मैंने लिखा रखा है क्योंकि देर लग जाएगी आपको। नौकर आ गया है, आप भी बना के देखिए। तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या आएगा, नौकर। नौकर की मीनिंग क्या है बताइए, सर्वेंट, SERVENT, सर्वेंट। अच्छा, अब सर्वेंट क्या कर रहा है, सर्वेंट आ गया है। तो सर्वेंट, सर्वेंट क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसमें क्या आएगा, हैज। हैज हो गया। और हैज के बाद में क्या आएगा, आ गया। तो मीनिंग लगेगी आने की, मीनिंग लगेगी आने की। सर्वेंट हैज कम, सेंटेंस हो गया खत्म। क्या लगेगी, सर्वेंट हैज कम। ठीक है, ये हो गया कंप्लीट। अच्छा, अब आप देख लीजिए, हमने पहला सेंटेंस बनाया वह जा चुका है, ही हैज गॉन। दूसरा बनाया वे जा चुके हैं, तो वे प्लूरल हो गया, तो हमने इसके अंदर क्या लगाया, दे हैव गॉन। तीसरा, उसने खाना खा लिया है, ही हैज ईटन द फूड। चौथा बनाया हमने नौकर आ गया है, द सर्वेंट हैज कम। तो आप इसको लिख लीजिए बहुत प्यार से, और जहाँ भी दिक्कत हो आप कमेंट कर सकते हैं और मुझे बता सकते हैं। ठीक है ना। तो दोस्तों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और या आप मेरे साथ साथ लिख रहे हैं, तो ठीक है, अब हम पढ़ते हैं आगे। देखिए, तो आगे सेंटेंस जो है, देखिए सेंटेंस नंबर 4 हो गए। 5वां, मेहमान चले गए हैं। तो सेंटेंस है मेहमान चले गए हैं। ठीक। अच्छा, छठा सेंटेंस यहाँ बनाता हूँ मैं, एक साथ लिख लूँगा, थोड़ा अच्छा लगेगा। मैंने कलम खो दिया है, मैंने कलम खो दिया है। ठीक। तो पहले हम बनाते हैं इन सेंटेंसों को, तो देखेंगे कैसे बनाते हैं। देखिए, मेहमान चले गए हैं, तो मेहमान कितने लोग होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं। तो क्या मीनिंग आएगी, गेस्ट, GUESTS, गेस्ट, गेस्ट। अच्छा, अब इसमें क्या आएगा, हैज या हैव। तो आपको पता है जब प्लूरल हो चुका है तो गेस्ट बहुत सारे होते हैं, तो हैव आ गया। और चले जाने की मीनिंग होगी आपकी गो वेंट गॉन, गो वेंट गॉन। गेस्ट हैव
गॉन। मैंने कलम खो दिया है, तो मैंने मीनिंग क्या आती है, आई। आई की संग क्या आएगा, हैव, और इसकी संग क्या आ जाएगा, आई हैव। अच्छा, खोने की मीनिंग क्या होती है, खो दिया। खो दिया मतलब पूरा वर्ड है। आप दिया का मतलब गिव लगा देंगे, मुझे पता है जो नए नए बच्चे हैं दिया का अलग लगा देंगे और खोने का अलग लगाएंगे, तो इन्हीं सेंडो का अलग कर देते हैं और यही सीखना होता है। तो खो दिया मतलब लॉस्ट। क्या कर दिया, मैंने कलम खो दिया है, आई हैव लॉस्ट पेन। आई हैव लॉस्ट पेन। अब देखिए अगला सेंटेंस। अगला सेंटेंस है हमारा, मैंने तुमने खाना खा लिया है। तुमने खाना खा लिया है। तुमने खाना खा लिया है। सीता खाना बना चुकी है। लो, ये हो गया हमारा छठा, ये हो गया, ये होता सातवां। सीता खाना बना चुकी है। देखिए दोस्तों, तो तुमने की मीनिंग क्या आएगी, यू। और आपको पता है कि जो कौन सी हेल्पिंग वर्ब इसमें यूज होगी, हैव का प्रयोग होगा, यू हैव। अच्छा, अब आप क्या करेंगे, जो नए बच्चे हैं मैं फिर कह रहा हूँ, वो क्या करेंगे, सर लेना की अलग होगी, खाने की अलग होगी। तो वो या तो लिया कर देंगे, क्योंकि लास्ट में आ रही है, लिया का मतलब टेक लगा देंगे, टेकन कर देंगे, इसमें टेकन द फूड कर देंगे, ठीक है। मगर खा लेना, खा लिया, खा लेना एक ही मीनिंग होती है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, और इसी के लिए पढ़ते हैं। स्ट्रक्चर दुनिया देख के पढ़ा देती है। मैं आपसे एक बात करना चाहूँगा कि दोस्तों, जैसे थंबनेल आप जैसे देखते हैं कि पूरे सेंटेंस 15 मिनट में ख़त्म, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट इंडेफिनिट, सारे सेंटेंस 15 मिनट में ख़त्म, आधे घंटे में ख़त्म। जो थंबनेल जो यूट्यूब पर जो इसमें कचरा जो गार्बेजिंग हो रही है, हो क्या रहा है, सिर्फ व्यूज़ बढ़ाने के चक्कर में, या जैसे टिप टिप बोलते हैं, वीडियो पे जो टिप हो जाता है, इस तरह से करने से वो वहाँ बच्चे सीख नहीं पा रहे हैं। क्योंकि उन्हें वो जो हम जब जैसे हम पढ़ते थे ऑफलाइन क्लासों में, तो जो ऑफलाइन क्लासों में जो रोचकता होती है वो नहीं मिल पा रही, क्योंकि उसमें भागम भाग पता नहीं क्या करने जा रहे हैं। अरे जो बच्चा देख रहा है तो उसे आराम से देखने दो, क्यों जल्दबाजी कर रहे हो। और उसको बहुत डीपली से हर चीज़ पढ़ाइए जो उसको सीखने वाली होती है। जैसे हम यहाँ कर रहे हैं, तुमने खाना खा लिया है, दो वर्ब सी लग रही है उस बच्चे को, मगर वर्ब इस पे क्या है, खा लेना ही एक वर्ब है। तो हम यहाँ लिखेंगे यू हैव, खाने की मीनिंग क्या होती है, ईट, तो ये क्या हो जाएगी, ईटन। अच्छा, क्या खा लिया आपने, यू हैव ईटन द फूड, यू हैव ईटन द फूड। अगला सेंटेंस है, सीता खाना बना चुकी है। तो आप लिखेंगे यहाँ पर, ये हो जाता अलग, सीता खाना बना चुकी है। सीता कैसी है, सिंगल प्लूरल, तो आप कहेंगे सर सिंगुलर। सिंगुलर तो सर हैज का प्रयोग होगा, सीता हैज बना चुकी। तो खाना बनाना क्या होता है, कुक, कुक बना चुकी। तो खाना बनाने की क्या होती है, कुक। तो कुक क्या आएगी, COOKED। सीता हैज कुकड, क्या बना चुकी है, खाना। सीता हैज कुकड द फूड। दोस्तों, अगर मेरी मेहनत अच्छी लग रही हो या वीडियो अच्छी लग रही हो, आपको थोड़ा कंटेंट पसंद आ रहा हो, तरीके पसंद आ रहा हो, तो वीडियो को जरूर लाइक करें। और बिना लाइक करे और बिना शेयर अपने दोस्तों या भाई छोटे बहन को बताए बिना मत जाएं, ठीक है। और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है ना। अब देखिए, अब हमने यहाँ तक कर लिया। मैं अब आपके लिए, देखिए आप स्क्रीनशॉट खींच लीजिए इसका, या फिर आप ऐसा करिए, लिखते जाइए मेरे साथ साथ। मेरे 8 सेंटेंस हो चुके हैं, मैं आपको 2-4 सेंटेंस और कराता हूँ जिसमें थोड़ा अच्छे सीख जाएंगे आप, ठीक है ना। ठीक है दोस्तों, तो आपने ये कर लिया, तो हम बात करते हैं, अब मिटा देते हैं इसको। देखिए,
जी दोस्तों, देखिए सेंटेंस कितने हो चुके, 8 नवा सेंटेंस। वे सो गए हैं, ठीक। 10वां सेंटेंस, अब सूर्य निकल आया है। अब सूर्य निकल आया है। वीडियो को तो आगे ना बढ़ाएं, ध्यान रखें, क्योंकि अब ये सेंटेंस अब आएंगे अच्छे अच्छे वाले जहाँ सीखने की जरूरत है। चांद छिप गया है। चांद छिप गया है। 12वां सेंटेंस, अब वह स्नान कर चुकी है। अब वह स्नान कर चुकी है। कहीं थोड़ी मिस हैंड राइटिंग हो जाए तो इसका वो मत करना, ठीक है ना। ये मेरा क्या लिख रहा है, स्नान, क्या लिख रहा है, स्नान। ये हो गया स्नान, ठीक। अब वह स्नान कर चुकी है, तो हमारा ये हम यह बनाएंगे वे सो गए हैं। तो आप बनाएंगे वे की मीनिंग क्या होती है, दे, ठीक है दोस्तों। अब दे की संग क्या आएगा, हैव, हेल्पिंग वर्ब में हैव आएगा। और सो गए तो आप क्या करेंगे, आप गए की मीनिंग गॉन कर देंगे, फिर सोने की स्लीप कर देंगे, बस। तो ऐसा नहीं होगा, 2 वर्ब नहीं आएंगे, सिर्फ एक ही वर्ड आएगा, सोना, सोने की मोनी स्लीप, SLEEP। तो स्लीप होता है SLEEP, तो यहाँ आएगा स्लेप्ट, SLEPT। तो क्योंकि स्लीप की थोड़ा होती है स्लेप्ट, ठीक है ना। अब देखिए, अब बात करेंगे 10वें की। अब सूर्य निकल आया है, क्या आया, अब सूर्य निकल आया है। सेंटेंस यहाँ 2 तरीके सुनाएंगे। देखिए, द सन, सन कितना होते हैं, एक, द सन हैज, अच्छा निकल आना, आप क्या करेंगे, आने की मीनिंग लगाएंगे और निकलने की नहीं। अब बात मीनिंग हुई सिर्फ निकलने की। तो द सन हैज राइजन, RISEN, राइज होता है फर्स्ट फॉर्म, राइजन होती है थर्ड फॉर्म। अच्छा, अब की मीनिंग क्या होगी, लास्ट में लगाएंगे नाउ, ठीक। चांद छिप गया है, चांद छिप गया है, तो चांद की मीनिंग क्या होगी, द मून। और मून कैसा होता है, अकेला, सिंगुलर, तो क्या होगा, द मून हैज सेट। 12वां सेंटेंस, अब वह स्नान कर चुके। अभी आप थोड़ा आपकी भी स्पीड बढ़ जाएगी। इस सेंटेंस को हम इस तरीके से बना सकेंगे, देखो ये मैंने हर तरीके से वो करा के आपको कहीं दिक्कत ना हो। जैसे इसमें अब क्या आया था, अब की मीनिंग हम लास्ट में लगाई थी, और अब की मीनिंग हम यहाँ शुरू में लगा सकते हैं। देखो नाउ, यहाँ कोई सेंटेंस आपको गलत नहीं होगा, नाउ ही, नाउ ही, अच्छा ही के बाद क्या आएगा, हैज। अच्छा, स्नान करना, स्नान करना, मीनिंग क्या होगी, नाउ वह स्नान कर चुकी है, तो मीनिंग आ जाएगी सी। तो नाउ सी हैज बाथेड, BATHED, नहाने की मीनिंग होती है बाथ, और ये क्या हो जाएगी, बाथेड। दोस्तों आप स्क्रीनशॉट खींच लो और ये अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लो, ठीक है। अब हम करेंगे नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है ना। आपने स्क्रीनशॉट खींच लिया होगा, ठीक है। अब इसे मिटा देते हैं हम। आज के समय में जल्दबाजी चल रही है, और जो स्कूल हैं उन स्कूलों में भी अच्छे अच्छे टीचर अफोर्ड नहीं किए जा रहे हैं, क्योंकि आजकल हर कोई चाहता है, जो भी डायरेक्टर, मैनेजर, जो भी स्कूल के जो भी हैं लोग, वो क्या चाहते हैं कि कम पैसों में अच्छे टीचर प्रोवाइड हो जाएं। और ऐसा नहीं होता है, क्योंकि घर चलाने के लिए आपको पता है इस समय आज बहुत महंगाई है और बहुत पैसा लगता है। तो 3,000 4,000 में अच्छे टीचर प्रोवाइड नहीं हो पाते हैं, और इसलिए बच्चों की पढ़ाई अच्छी तरह से नहीं हो पाती है। और सरकारी स्कूलों की तो बात छोड़ ही दो, कुछ की, हाँ कुछ नए प्राइमरी या जूनियर में जो टीचर जा रहे हैं थोड़ा मेहनत कर रहे हैं, मगर उन्होंने पुराने लोगों ने तो क्या रवैया बना रखा कि उसी क्लास के बच्चे हैं, उसी क्लास के बच्चों को बाहर ट्यूशन पढ़ाना, उनका मामला सेट है, ठीक है ना। और हम यहाँ कोशिश करेंगे आपको पूरा पूरा सिखाने की। देखेंगे यहाँ पर हम करेंगे नेगेटिव, हम क्या पढ़ेंगे अब, नेगेटिव। नेगेटिव देखेंगे, तो नेगेटिव में देखेंगे आप सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में हैज या हैव, फिर क्या आएगा, नॉट आएगा,
फिर आ जाएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। दोस्तों आप समझ चुके होंगे, मेरी राइटिंग में ना जाएं, ठीक है ना। अब देखिए हम पढ़ेंगे आपको यहाँ पर नेगेटिव। क्या पढ़ेंगे? नेगेटिव। जैसे जैसे पहला सेंटेंस देखिए दोस्तों, इसमें पहला मैंने 12 सेंटेंस कराए अफर्मेटिव के और कुछ ही इसमें कराऊंगा। देखिए जैसे सेंटेंस चांद नहीं निकला है, चांद नहीं निकला है, तो क्या बनाएंगे आप बताइए? चांद नहीं निकला है, तो चांद की मीनिंग होगी द मून। मून कैसा होता है? सिंगुलर, तो हैज। अब तो आपकी स्पीड बढ़ गई है, मुझे कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं आ रही बनाने में। अब हैज के बाद नॉट आएगा, क्यों नहीं आया? निकला है, निकलने मीनिंग क्या आएगी बताइए? निकलने की मीनिंग होती है राइजन। मैंने सूर्य निकलना ही बताया था, तो सूर्य चांद निकलने वाली बात तो होती नहीं है। तो द मून हैज नॉट राइजन। अगला सेंटेंस लीजिए, ये है चिड़िया नहीं उड़ी है, चिड़िया नहीं उड़ी है, चिड़िया नहीं उड़ी है, तो चिड़िया का मतलब होगा बर्ड। आप इसको बर्ड्स नहीं करेंगे क्योंकि सिर्फ चिड़िया कितनी है? एक। तो यहाँ पे क्या आएगा? देखो चिड़िया, चिड़िया कर दीजिए तो यह हो जाएगा बर्ड्स। अब यहाँ पे क्या आएगा? हैव, यह आ जाएगा नॉट। उड़ने की मीनिंग क्या हो जाएगी बताइए? एफ एल वाई, फ्लाई मीनिंग होता है उड़ना, तो यहाँ पे हो जाएगी, इसका थर्ड फॉर्म होता है एफ एल ओ डब्ल्यू एन। देखिए याद तो मुझे भी बहुत सारी हैं, मगर आपसे मैं कहूँगा कि आप भी पहले जब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस करें तो आप वर्ब की थर्ड फॉर्म कहीं एक पेज पर लिख लें और अपने घर के दीवार पे, अपने सामने जहाँ सोते हैं वहाँ पे तो लिख लें, क्योंकि इससे धीरे धीरे आपको याद होती रहेंगी। ठीक है, तो द बर्ड्स हैव नॉट फ्लोन। अब देखिए तीसरा सेंटेंस देखिए, बच्चे नहीं सोए हैं, बच्चे नहीं सोए हैं। अच्छा चौथा सेंटेंस, मैंने पाठ याद नहीं किया है, मैंने पाठ याद नहीं किया है। ठीक, अब बनाएंगे बच्चे कैसे होते हैं? मन के सच्चे, द चिल्ड्रन, CHILDREN, तो क्या लगाएंगे? चिल्ड्रन। चिल्ड्रन में से होता है बच्चे। क्या होता है? बच्चे। अब देखिए चिल्ड्रन बहुत सारे बच्चे हैं, तो क्या आएगा? हैव आएगा, प्लूरल होता है, और क्या आएगा? हैव के बाद नॉट आएगा, और सोने की मीनिंग क्या आएगी? SLEPT, स्लेप्ट। अच्छा अब बात आएगी चौथे सेंटेंस, मैंने पाठ याद नहीं किया है, तो मैंने की मीनिंग आएगी आई से आता है हैव के बाद आता है नॉट, क्योंकि प्लूरल है। अच्छा अब याद नहीं किया मतलब लर्न, LEA, देखो LEARNED, इसकी एक मीनिंग ये भी होती है लर्नेड। लर्नेड जो होती है एक मीनिंग होती है इसकी थर्ड फॉर्म। अच्छा सर कि सर हमने तो एक मीनिंग और देखी है, वो क्या देखी सर आपने देखी है LEARNT, लर्नेट और लर्नेड दो मीनिंग होती हैं। तो आई हैव नॉट लर्नेड क्या? पाठ, तो पाठ मतलब लेसन, LESSON, या आप आई हैव नॉट लर्नेट लेसन। ठीक है, आप इस तरह कर सकते हैं, दोनों मीनिंग लगाएंगे, कोई भी टीचर आपको गलत नहीं करेगा। हाँ हो सकता है जिस टीचर ने नहीं पढ़ी है दोनों मीनिंग तो वहाँ वो दिक्कत दे सकता है, मगर यहाँ पे आप सही होंगे। ठीक है, आप जब चेक कराएंगे तो, और आपने ये नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, और वीडियो को अगर देखो स्किप मत करना, अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। दोस्तों आज के समय बहुत महंगाई है, बहुत मेहनत लगती है, क्योंकि हर चीज़ मेहनत लगती है, क्योंकि आप पूरे दिन काम करते हैं, थका के जब आप आते हैं या वीडियो बनाते हैं, कुछ भी करते हैं, तो किसी ने सही कहा कि बिना मेहनत किए कोई भी काम आसान नहीं मिल जाता, आसानी से सफलता हासिल नहीं होती है, बड़ा मेहनत करनी पड़ती है। दोस्तों प्लीज़ लाइक करें वीडियो को, ठीक है ना। ये देखिए ये बन गया, अब स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। अब मैं इसको मिटा देता हूँ और बनाता हूँ। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए, अच्छा मैं अभी आपको
4 सेंटेंस कराता हूँ स्पीड से। देखिए दोस्तों, कुछ सेंटेंस जब आ जाते हैं तो थोड़ा करने पड़ते हैं, और इसमें स्पीड का कोई मतलब मेंशन नहीं होता है कि मान लो मैं जल्दी कर दूँ वीडियो को। देखो ये है आपका सेंटेंस 5वां, अध्यापक ने हमें अंग्रेजी नहीं पढ़ाई है। अध्यापक ने हमें अंग्रेजी नहीं पढ़ाई है। तो आप सेंटेंस कैसे बनाएंगे? द टीचर, टीचर कैसे सिंगुलर, तो टीचर हैज नॉट, ये हो गया, यहाँ तक आ गया। और पढ़ाने की मीनिंग क्या होती है? टीच, टीच की हो जाएगा टॉट, TAUGHT, टॉट। क्या नहीं पढ़ाई आपको? अंग्रेजी। टॉट, टॉट, टॉट में क्या आएगा? अध्यापक ने हमें अंग्रेजी नहीं पढ़ाई है, तो टॉट क्या आएगा? टॉट के बाद आएगा हमें की मीनिंग अस। ये हमें देख रहे हो, हमें की मीनिंग आएगी अस, क्योंकि यहाँ पे क्या आ जाएगा? वी, जैसे वी का होता है अवर, अवर होता है पजेसिव, यहाँ पे अस क्या है? ऑब्जेक्ट। तो ये ऑब्जेक्ट रूप में आ रहा है, तो ये हो जाएगा अस। तो यहाँ क्या पाएंगे? इंग्लिश। ठीक है ना, ये पजेसिव प्रोनाउन है, ये अस। ठीक है, अगला सेंटेंस देखिए। देखिए दोस्तों, एक सेंटेंस है, वह दिल्ली कभी नहीं गया है। जब ये सेंटेंस आता है तो आप क्या करते हैं? कभी नहीं की मीनिंग सेंटेंस कैसे बनाएंगे? ही के साथ हैज, नॉट, जाने की मीनिंग गो, एनी गॉन, क्या? गॉन टू दिल्ली। ठीक है दोस्तों, ये सेंटेंस आपको हो जाएगा गलत। क्यों हो जाएगा गलत? क्योंकि यहाँ पर ही ठीक है, हैज ठीक है, मगर नॉट नहीं आएगा। क्या आएगा? नॉट नहीं आएगा। नॉट से क्या आएगा? नेवर। क्या आएगा? नेवर, NEVER, नेवर गो। क्या आएगा? नेवर गो, नेवर गो टू दिल्ली। ही हैज नेवर गो टू दिल्ली। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से आपको सेंटेंस बनाने हैं। और वीडियो का पार्ट 2 इंटरोगेटिव सेंटेंस आप देख लीजिए इसके बाद में। और जहाँ तक मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। और कोई भी क्वेरी है, अगर आप चाहते हैं मैं इसके ऊपर दूसरी वीडियो बनाऊँ, या कुछ कोई सेंटेंस है ऐसे जहाँ आपको दिक्कत होती है, तो प्लीज़ वीडियो को कमेंट जरूर करें, और वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, धन्यवाद। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देखेंगे, आप जैसे हमने सेंटेंस बनाया, वह दिल्ली कभी नहीं गया, तो ये रह गया था गोन। ठीक है, दोस्तों आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अगर आप लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे तो आपके पास ये वीडियो पहुँचेंगी, और मैं अच्छे से अच्छे कंटेंट दे पाऊँगा। और आप कहीं भी आपको दिक्कत आती है तो प्लीज़ कमेंट जरूर करें। ठीक है, धन्यवाद।